चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्र के चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य समाधि धारक महासमाधि धारक परम पूज्य आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम करोड़ मुनिराजों की। आज का यह प्रसंग जो सभी के हृदय को विदारित करने वाला है, ये घटना जब रात्रि काल में जिस जिस व्यक्ति को मिली, सबके पैरों तले जमी खिसक गई कि ऐसे महान व्यक्तित्व का हमारे बीच से जाना सबसे कष्टप्रद था। क्योंकि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जन जन के हितैषी थे और वह कभी भी अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे। और उन्होंने हम लोगों को भी यही हमेशा शिक्षा दी कि सबका कल्याण हो, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे और सजग सावधान रहते थे। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जब आचार्य श्री ने कोई पुस्तक आदि उठाने के लिए कहा तो वो किसी व्यक्ति को भेजने लगे, तो आचार्य श्री ने कहा पिच्छी भी दे दो। यानी दिगंबर साधु की चर्या ऐसी होती कि खुद काम करते हैं, खुद देख के चल के जाते हैं और मार्जन करके फिर पिच्छी के माध्यम से लाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हथकरघा के माध्यम से इस पूरे देश के लिए एक संदेश दिया कि कैसे हम जो वस्त्रों में मटन टेलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ मिलता है, उससे कैसे हम अपने जो प्रक्षाल करते हैं, पानी छानने का जो वस्त्र कैसे शुद्ध हो। तो इसके साथ साथ बालिकाओं को शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए 5 प्रतिभा स्थली पूरे भारत में आचार्य श्री ने प्रेरणा आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया कि आज बालिकाओं की सुरक्षा सबसे कठिन कार्य है। उसके साथ साथ पीछे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, पीछे के लोग थोड़ा सा ध्यान दें, पीछे के लोग। तो इसके साथ साथ आचार्य भगवान ने लोगों के लिए प्रेरणा दी कि कैसे हम पूर्ण आयु को प्राप्त करें, क्योंकि अकाल मरण हो जाता है लोगों का बीमारी के कारण से। तो पूर्ण आयु, भाग्योदय जैसे चिकित्सालय के लिए भी प्रेरणा आशीर्वाद मार्गदर्शन दिया। शिक्षा और चिकित्सा 2 माध्यम से व्यक्ति सबको जोड़ सकता है और सबसे ज़्यादा यही समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ जब देखा आचार्य ऋषि ने कि प्रत्येक पदार्थ में मिलावट हो रही है, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि गायों की रक्षा कैसे हो। तो 135 लगभग गौशालाएं खोलने के लिए तो प्रेरणा दी, लाखों गायों की रक्षा हुई। तो गायों की रक्षा तो हो गई, इसके साथ साथ कैसे हमारी जैविक खेती हो, और जैविक खेती के माध्यम से जो आज कीटनाशक वगैरह उपयोग हो रहे हैं और उसके माध्यम से लोगों को कैंसर आदि बीमारियां हो रही हैं, तो उन्होंने गिर गाय आदि के पालन के लिए प्रेरणा दी, जिससे शुद्ध दूध घी आदि मिल सके। एक सोचो, व्यक्ति तो अपनी चिंता करता है, उसके अलावा अपने परिवार, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार के अलावा और किसी की चिंता नहीं करता। लेकिन एक संत ऐसे हुए हैं जो हमारे आचार्य भगवान, कि उनको पूरे देश की चिंता थी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी निमित्त से होता है, 16 कारण भावनाएं जो भाते हैं। तो उन्होंने उसके माध्यम से शुद्ध दूध आदि घी की व्यवस्था होने लगी, जिससे कि लोगों को जो बीमारियां हो रही थी उसमें फ़ायदा हुआ। गाय का जी घी होता है, कई बीमारियों में फ़ायदेमंद होता है। जब हम संघ में थे तो आचार्य भगवान हमें सुनाया करते थे गाय के बारे में, और जब पहले तो इतना श्रद्धा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते गए गाय के बारे में, तो फिर गाय का दूध और घी उसके बारे में श्रद्धान होता चला गया। और
पाया गया कि वाकई में वह फायदेमंद होता है, कई बीमारियों में उससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा आचार्य भगवान ने ये भी प्रेरणा दी कि शासन प्रशासन में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो उसके माध्यम से जो हमारा शासन प्रशासन चलता है, अच्छे लोग होंगे तो अच्छे तरीके से शासन प्रशासन चलेगा। इसलिए उनने एक और प्रेरणा दी कि हिंदी भाषा को महत्व देना। उन्होंने ये नहीं कहा कि अंग्रेजी को हटाओ, संस्कृत को हटाओ। उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा माध्यम नहीं होना चाहिए, तो हिंदी भाषा के लिए महत्व दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी प्रेरणा दी कि आप लोग इसका हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। वो ऐसा नहीं उनको कोई भाषा नहीं आती थी, उनको प्राकृत भाषा आती, संस्कृत आती, कन्नड़ आती, मराठी आती, हिंदी आती, और भी बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी। उन्होंने खुद इंग्लिश पढ़ी, सीखी, उसके बाद जब सीख गए वो, फिर बाद में हिंदी भाषा के लिए उनने महत्व देना प्रारंभ किया। उसने देखा कि अंग्रेज आए और हमारी क्या स्थिति कर गए, तो उन्होंने इंडिया नहीं भारत के लिए प्रोत्साहन दिया। देखो, संत की भावना हमेशा यही होती है कि सब जीवों का कल्याण हो, गरीबों के लिए भी रोजगार मिले। तो उन्होंने पूरी मैत्री के माध्यम से जबलपुर में जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उन्होंने प्रेरणा देकर के उनको भी रोजगार प्रदान करवाया। कि उनकी हमेशा यही भावना रहती थी। एक भावना और थी उनकी कि एक अहिंसा बैंक हो, जिसके माध्यम से जो हमारा धन है हम बैंक में जमा करते हैं तो कई अन्य कार्यों में लगता है, वह सही उपयोग हो उस धन का। लेकिन चूंकि कुछ सरकारी व्यवस्था ऐसी होती कि वो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने हमेशा बस रात में हो चाहे दिन में हो, जब भी उनकी भावना यही रहती थी। एक बार महाराज जी ने सुनाया था कि आचार्य ऋषि ने एक बार प्रवचन में कहा था कि जिस दिन गोहत्या पे प्रतिबंध लग जाएगा उस दिन मैं रात्रि में शयन भी कर रहा हूँगा और कोई मुझे सूचना देगा तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा। यानी देखो संत के अंदर कैसी भावना होती है कि रात्रि में भी कोई मुझे अगर ऐसी सूचना दे कि गोहत्या पर प्रतिबंध लग गया, तो उनके अंदर हमेशा यही भावना रहती थी। आज वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए दिया है वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं हैं आज, लेकिन उनने जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण योजनाएं दी हैं, इतने सारे तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण उनकी प्रेरणा मार्गदर्शन से हुआ है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाषाण के जो मंदिर होते हैं लगभग 2000 वर्ष तक उनकी उम्र होती है, इसलिए उन्होंने उसके लिए भी प्रेरणा दी। उसके साथ 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 उन्होंने अपना तो कल्याण किया ही, महासमाधि मरण किया है। यानी दिगंबर धर्म में और जैन धर्म में संथारा और संलेखना बोलते हैं। यह मृत्यु को महोत्सव कहा जाता है, यानी मृत्यु को अपने सामने देखना। उनको मालूम चल गया, नाड़ी देखकर वैद्य ने बता दिया कि अब आपकी नाड़ी कमज़ोर पड़ गई है, और उन्होंने जैसे ही उनको मालूम चला तो उन्होंने आचार्य पद का त्याग कर दिया, क्योंकि पद के साथ संलेखना समाधि नहीं होती है। इसलिए उन्होंने आचार्य पद का त्याग तुरंत किया और 3 उपवास प्रारंभ कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरे उपवास में उनका महासमाधि मरण हुआ। यानी उन्होंने समता रखी है। समता के साथ जो संलेखना करता, बुद्धिपूर्वक मरण कहते हैं, क्योंकि आत्महत्या जो करता है व्यक्ति संक्लेश परिणामों से करता है, लेकिन संलेखना में ऐसे संक्लेश परिणाम नहीं होते। उनको मालूम था, लगभग 77 वर्ष 4 माह की लगभग उम्र हो गई थी उनकी, और उन्होंने पहले से ही अपने संग को छोटा करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ आदि का स्वाध्याय करके उन्होंने सब सीख लिया था, और उन्हें मालूम था कि किस प्रकार से संलेखना और समाधि मरण यह जैन धर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। जिस दिन से संत दीक्षा लेते हैं उसी दिन से उनकी संलेखना प्रारंभ हो जाती है। तो उन्होंने जो कार्य किया है विश्व के लिए सबसे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। इसलिए इस मरण को
मृत्यु महोत्सव कहा गया है, क्योंकि जन्म का महोत्सव तो दुनिया मनाती है, लेकिन मृत्यु का महोत्सव विरले लोग ही, इसको वीर मरण भी कहा गया है। लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जैन संत मृत्यु का स्वागत करते हैं कि मृत्यु डरते नहीं हैं। जैसे एक सैनिक होता है, डरता नहीं है, सैनिक युद्ध में जाता है घर से और युद्ध जीत कर आता है, ऐसे ही जैन संत समाधि संलेखना संधारा करके अपने आप को एक आदर्श अपना स्थापित करते हैं। हम अपनी बुद्धि पूर्वक अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में यही विनयाञ्जलि भावांजलि अर्पित है कि आप युगों युगों तक इसी प्रकार से हमारे बीच आकर के फिर से हम लोगों को इसी प्रकार से सानिध्य प्रदान करते रहें। आप जहाँ भी हैं, ये तो हमें मालूम है कि आप इतने ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि उनकी साधना ऐसी थी कि दिल दहल जाता है, चौंकाने वाली थी। उन्होंने 48 घंटे ध्यान लगाया, शमशान में कई बार जाकर के ध्यान लगाया उनकी, और लगातार मुक्तागिरी में 9 उपवास, निर्जल उपवास, बिना जल और भोजन के 9 उपवास लगातार करना कितनी कठिन बात है। 24 घंटे में एक बूंद भी जल नहीं लेना और एक अन्न का दाना नहीं लेना, ये आज के युग में कितना कठिन कार्य है। और उन्होंने जो भी तप साधनाएं की हैं, बड़ी इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में विहार करना और पैदल विहार करना, केसलोंज करना, और लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में इतना किलोमीटर विहार करना, पद विहार, पद यात्रा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। और उनके बारे में तो आप लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इसलिए उनके चरणों में यही भावना अर्पित करते हुए कि आप ने जो भी महान कार्य किया है, वह हम भी इसी प्रकार से आपके पद चिन्हों पर चल के कर पाएँ। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की। अब मैं आप सभी की